हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्लास 11th केमिस्ट्री कंसेप्ट फॉर यू चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। बेटा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी थी। बताया था कि डाल्टन ने क्या क्या कहा था अपनी थ्योरी में, और मॉडर्न एज में, आज की डेट में, उसमें से कितनी बातें सही हैं और कितनी बातें गलत हैं। ठीक है, तो उसको आप, जिन बच्चों ने नहीं देखा है, पीछे वीडियो आप देख लीजिए, उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन है। आज का जो मेन टॉपिक है वो है अनसर्टेनिटी मेजरमेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेबोरेटरी में इसका बहुत अधिक यूज है। ठीक है ना। मापन मैंने आपको बताया था, आज पढ़ना है मापन में अनिश्चितता। ठीक, तो फोकस कीजिए। मापन में जो अनिश्चितता है, जब हम क्या करते हैं, किसी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं, तो वहां पर हम लोग डाटा इकट्ठा करते हैं। ठीक है ना, आंकड़े इकट्ठे करते हैं, मैथमेटिकल, दैट में बी थ्योरेटिकल और दैट में बी प्रैक्टिकल। ठीक, उन डाटाओं के बीच में, जो डाटा हमारे पास आता है, उन आंकड़ों के बीच में कितना बिखराव है, और वो डाटा मेन वैल्यू से कितना ज्यादा दूर है, कितना पास है, ये सब पता करने के लिए हम इस चीज को देखते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं मापन में अनिश्चितता। ठीक, द पैरामीटर यूज टू डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट वैल्यूज एंड द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेट वैल्यू एंड मीन वैल्यू। आ रही बात समझ में। तो ये सब देखने के लिए हम लोग दो टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, लेबोरेटरी में इसका बहुत अधिक यूज है। ठीक है, दो जो टर्म्स हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट, उनमें से पहली टर्म है एक्यूरेसी, यथार्थता, और दूसरी टर्म है प्रिसीजन, यानी परिशुद्धता। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते वक्त इन दो टर्म्स का यूज हम लोग बहुत अधिक करते हैं। ठीक है, यथार्थता क्या बताती है, माना एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो टीचर के पास उसका रियल आंसर होता है, लिटरेचर में लिखा हुआ है, बुक में। ठीक है ना, आपको दे दिया कि स्टूडेंट्स इसको परफॉर्म करके आओ, तो आप परफॉर्म करने के बाद अपना आंसर लेके आए टीचर के पास। तो टीचर ने देखा कि वो आंसर उस लिटरेचर वाले आंसर से मैच कर रहा है या नहीं है। ठीक है ना, तो अगर मैच कर रहा है तो कितना नजदीक है और कितना दूर है। जितना ज्यादा नजदीक होगा उतना ज्यादा एक्यूरेट आंसर उसे हम लोग कहेंगे। तो इसका मतलब एक्यूरेसी, यथार्थता क्या बताती है, किसी भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की, ठीक है, ट्रू वैल्यू से कितनी दूरी है, ये बताती है। जबकि जो परिशुद्धता होती है, इसके केस में कंसेप्ट दूसरा है। टीचर के पास ट्रू वैल्यू इस बार है ही नहीं, बस आपको बोल दिया एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके लाओ। तो क्या करेगा, एक स्टूडेंट एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करेगा तो फाइनल में एक मीन वैल्यू निकालेगा। ठीक है, 3 बार किया है तो तीनों बार की वैल्यू का एडिशन डिवाइड बाई 3 इज कॉल्ड मीन वैल्यू निकालेगा। अब उसको अपने अकेली वैल्यू से कंपेयर करेगा। ठीक है ना, और अगर वो कंपैरिजन करने के बाद स्मॉल डिफरेंस आता है तो हम बोलेंगे कि प्रिसीजन अधिक है। ठीक है ना, रिजल्ट में जो प्रिसीजन है, परिशुद्धता है, वो अधिक है। तो परिशुद्धता क्या बताती है, जो आपने मेजरमेंट किया है, आपने जो आंसर दिया है एक्सपेरिमेंट का, 3-4 आंसर आप निकाल के लाए, उनमें आपस में आपने दूरियां देख ली। ठीक है ना, अगर वो दूरियां कम कम है, एक है 20.14, दूसरा 20.13, तीसरा 20.14, तो आपको लग रहा है ना तीनों आंसर आपस में क्लोज हैं। तो अगर आपके आंसर्स, एक्सपेरिमेंट के इंडिविजुअल आंसर्स क्लोज हैं, तो इसका मतलब आपका रिजल्ट प्रिसाइज है। ठीक है ना, एक्यूरेसी में आपको इंडिविजुअल रिजल्ट्स को कंपेयर नहीं करना है, बल्कि रिजल्ट की जो आंसर वैल्यू है उसको ट्रू वैल्यू से कंपेयर करना है। जो ट्रू वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी, टीचर के बुक में या टीचर के रिकॉर्ड में मिलेगी। सारी बात समझ में। इसके बाद कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक्यूरेसी कैलकुलेट करनी है तो मीन वैल्यू में से ट्रू वैल्यू माइनस करनी है। मीन वैल्यू एक्सपेरिमेंट से लाओगे आप, और ट्रू वैल्यू टीचर आपको प्रोवाइड करेगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस जितना कम आएगा, ठीक है, उतनी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आपके रिजल्ट की होगी। ठीक है, एक सैंपल दिया है NaCl का, जिसमें ट्रू वैल्यू जो है 20.16 है। ठीक, लेकिन एक स्टूडेंट ए आता है जो मीन वैल्यू निकाल के लाता है 20.30, एक स्टूडेंट बी आता है वो मीन वैल्यू निकाल के लाता है 20.32। तो टीचर ने चेक किया, बोला किसका आंसर जो है मोर एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी निकालने के लिए स्टूडेंट की मीन वैल्यू में से इस ट्रू वैल्यू को माइनस किया गया। जहां पर डिफरेंस कम आया दोनों में से, बोला गया वो बंदा एक्यूरेट है। तो ए का डिफरेंस ज्यादा कम था, तो बोला कि ए इज मोर एक्यूरेट।
ठीक है, अब यही एक्सपेरिमेंट यहाँ दोहराया गया। इस बार क्या है, आपके पास सैंपल है, उसमें NaCl की ट्रू वैल्यू तो आपके पास नहीं है। स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट 3 बार किया और मीन वैल्यू आ गई 20.14, ठीक है ना। अब ए स्टूडेंट का जो इंडिविजुअल वैल्यू है एक वो 20.32 है, और बी वाले की जो एक इंडिविजुअल वैल्यू है 20.38 है। दोनों का हमने प्रिसीजन देखा, तो प्रिसीजन निकालने के लिए हम व्यक्तिगत मान में से माध्य मान को घटाते हैं। व्यक्तिगत मीन्स एक्सपेरिमेंट का कोई एक रिजल्ट, ठीक है, परफॉर्म किया, एक रिजल्ट आ गया, उसको व्यक्तिगत कहेंगे। और माध्य मतलब 3 बार रिपीट किया तो फिर तीनों वैल्यू का सम किया और 3 से डिवाइड किया, वो माध्य मान है। उन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, जितना कम आता है उतना मोर प्रिसाइज है। तो देखा गया ए वाले का रिजल्ट 0.18 आ रहा था डिफरेंस करके, और बी वाले का 0.24। तो यहाँ पर ए वाले का जो डिफरेंस है वो कम आ रहा था, इसका मतलब ए का जो रिजल्ट है वो मोर प्रिसाइज है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी और प्रिसीजन इस बात का डिसीजन लेती है कि जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है उसका रिजल्ट बेस्ट आया है या नहीं। अगर किसी बच्चे का रिजल्ट मोर एक्यूरेट है एंड मोर प्रिसाइज है, दोनों चीज है, तो इसका मतलब उसका रिजल्ट बेस्ट रिजल्ट है, ठीक है। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उनकी एक्यूरेसी और उनका प्रिसीजन निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक बेस्ट रिजल्ट वही होता है जिसमें एक्यूरेसी के साथ साथ प्रिसीजन भी अधिक हो, ठीक। तो अब आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, और जब तक आप इनके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे नहीं आपके समझ में आएगा नहीं। ऐसा कंटेंट आपको कंपैरिजन करके कहीं नहीं मिलने वाला है। सो स्पेशल नॉलेज आपको दिया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको शेयर कीजिए, ठीक है ना, और अधिक से अधिक बच्चों से सब्सक्राइब करवाइए, ठीक। दैट्स इट फॉर टुडे, आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, नेक्स्ट कंटेंट।